पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आज हम आए यहाँ पे आपके वचन से सीखने के लिए, आपके वचन को सींचते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। धन्यवाद आपके वचन के लिए। ये हमारा विशेष अधिकार है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास आपका वचन है, जिससे हम आपको बेहतर रीति से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और वो जीवन जी सकते हैं जिससे आप प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। कैसे सब लोग? गुड। कैसे लगेगा अगर आपका फेवरेट हीरो जो है, जिसे आप दिलो जान से चाहते हो, किसी का क्या बोलते हैं, एडमायर करते हो, किसी को पसंद करते हो, और उनके साथ आपको बैठ के समय मिलता है बातें करने के लिए, कैसा लगेगा आपको? आवाज़ नहीं निकलेगा उनके सामने, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बात करना है, क्योंकि इतने सालों से आपने जिसका मतलब सपना देखा कि एक दिन शायद से मुझे मिलेगा बात करने के लिए, वो फाइनली जब सामने आ जाते आप बस स्तब्ध रहते हो और देखते रहते हो। ऐसा ही हुआ मेरे साथ, जब मैं किसी के क्या बोलते, इतना प्रभावित था मैं एक मनुष्य जो परमेश्वर के जन है उनके जीवन से, कि मैं उनके हर गाने को सुनता था, और किसी के घर में भी वो कैसेट रहता था तो मैं उठा के लेके आता था उनके परमिशन के बिना। ऐसा मतलब ढूंढता था कहाँ पर इनके और गाने मिले, क्योंकि ये पाकिस्तान से थे या कनाडा से थे, इसलिए हमको वो गाने आसानी से मिलता नहीं था, क्योंकि यूट्यूब पे चलता था वो। पर ऐसा हुआ कि मेरे मम्मी ने वो मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया पुणे में, जब हम पुणे में रहते थे, और उसी परमेश्वर के जन को मम्मी ने बुलाया। और जब मुझे पता चला कि वो परमेश्वर के जन जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रहा है, मैं बहुत खुश हुआ। पर मेरा खुशी और दुगना हुआ जब मुझे पता चला कि ये परमेश्वर का जन जो है खाने के लिए मेरे घर पे ही आ रहे, जिसका मैं मतलब इतने आदर और इतना मतलब शिद्दत से चाहता था, जिस परमेश्वर के जन को ऐसे में देखता था कि वाह, वो मेरे घर में आ रहे हैं खाना खाने के लिए। तो सब तैयारी हो गया घर पे, क्योंकि बंगलो था हमारा, सब तैयारी हो गया वगैरह, सब खाना वाना बन गया था। मीटिंग के बाद, मीटिंग तो बहुत खूबसूरत था, मीटिंग के बाद वो परमेश्वर के जन जो है वो मेरे घर पे आए पूरे टीम के साथ। अर्नेस्ट माल, सुभाष गिल हमारे घर पे आए, और जिस सोफ़ा पे बैठे थे, मैं बस दुल्हन कैसे शर्माते ना, मालूम है, कमरे से देख देख के लड़का कैसा दिख रहा है वगैरह, चुप चुप के कैसे दिखते हैं वैसे मैं चुप चुप के देख रहा था उनको, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था मेरे सामने परमेश्वर के अभिषिक्त जन, जिसका मैं कैसे ढूंढ के गाने ढूंढ के वो मेरे घर पे आए और मेरे सोफे पे बैठे हैं, और बैठे थे वहाँ पर। इतना मतलब परमेश्वर का प्रकाश और नूर पास्टर अर्नेस्ट माल के ऊपर था कि मैं तो देखते ही रह गया। और जब खाना खा रहे थे वगैरह, सब एक एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था और हंस रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और बाकी जन भी थे परमेश्वर के जन, पर उनके तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था, बस अर्नेस्ट माल। और जैसे वो हमारे घर से गए, मैं सोच रहा था जाके उनको गाने कैसे बनाते हैं वो पूछूं क्या, या मतलब ये गाना कैसा बनाया था, या परमेश्वर का अभिषेक तुमको कैसा मिला, क्योंकि यूट्यूब नहीं था, उनके बारे में हम ज़्यादा जान नहीं सकते थे। इतना मैं सोच रहा था कि टाइम ख़त्म हो गया, उनको जाना पड़ा, उनको निकलना पड़ा। तो जो बातें मेरे दिमाग में इतने सालों से चल रहा था, मैंने पूछा भी नहीं कुछ भी। पर जब वो चले गए, एक हाय हेलो भी मैंने नहीं कहा, इतना मैं शर्मा रहा था, क्योंकि मेरे सामने वो बैठे थे। जब वो चले गए, उनके स्थान पर जहाँ पर वो बैठे थे, मैं जाके बैठा, और मैं सिर्फ अनुभव कर रहा था परमेश्वर के अभिषेक को, कि यहाँ पर मेरे जो परमेश्वर के जन जो है वो यहाँ पर बैठे थे। और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर काश ये अभिषेक मेरे ऊपर भी आए, काश मैं इनके जैसे थोड़ा तो बनूं, क्योंकि इतने परमेश्वर से प्यार करते हैं वो। और आपको पता था वो मई 2001 में हुआ था, जब वो मेरे घर पे आए थे, मई 2001 में। और उसके 4 महीने बाद 26 सितंबर को 2001 में ही
मैंने मेरा पहला गाना बनाया और उस दिन से मेरे गाना बनाना शुरू हुआ। और वो जो अभिषेक जन है वो पास्टर अर्नेस्ट मल है। उन्होंने 500 से भी ज़्यादा गाना बनाया उर्दू के, और जो हम यहाँ पर गाते हैं मालूम है ना, रुआ, आँखों को बंद कर लूँ, और ये सब आ रहा है जो गाए थे आज, उन्हीं का गाना है। और उनका जो अभिषेक है वो मुझ पर आया और मैं गाना बनाते गया और अभी तक 200 गाने बनाया। समझ में आया? तो परमेश्वर वफादार है। जब वो सामने बैठ जाते ना, वो जन जिससे हम इतना मतलब आदर करते हैं, हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं कि क्या पूछूं, क्या बोलूं। एक और परमेश्वर के जन थे जो प्राइवेट मीटिंग में गए थे, हम एक होटल में, वो बैठे थे हमारे सामने और हम कुछ ही लोग थे, 20 लोग थे तकरीबन, और वो परमेश्वर के इतने अभिषेक जन थे कि वो प्रार्थना में लीन होते थे और प्रार्थना के लिए जाना जाता था, उनके प्रार्थना जीवन के लिए। जब वो सामने थे, उन्होंने ब्रेक दिया सबको, सारे जन गए खाने के लिए, पर मैं बैठा था, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे पूछूं उनको कुछ भी सवाल, क्योंकि ये परमेश्वर के अभिषेक जन है। मैं क्या पूछूं, मैं कैसे पूछूं, नहीं कैसे अभिषेक पाया तुमने, कैसे प्रार्थना करते हो, कैसे बाइबल, क्या पूछूं। मैं गया वहाँ पे और मैंने पूछा कि इतने सालों से आप परमेश्वर के साथ चलते हो, कैसे करते हो? इतना पूछा मैंने, और मैंने बोला इतना सवाल थे और क्या पूछा मैंने। तो उन्होंने बोला सिर्फ एक बार आपको परमेश्वर से प्यार होता है, आप साल नहीं गिनते हो, ये बीतता जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? टाइम कब गिनते हो आप? जब स्कूल में हो। हाँ, अभी आधा घंटा बचा है, अभी 1 घंटा बचा है, अभी स्कूल ख़त्म होने वाला है, टाइम तभी गिनते हैं ना। रिसोर्ट में कोई टाइम गिनता है क्या? रिसोर्ट में बोलते हैं अरे अभी तो आए थे, अभी तो जाना पड़ेगा। जब मज़ा आ रहा है कोई समय नहीं देखता है। वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको एक विशेष अधिकार या सौभाग्य मिला है कि आप परमेश्वर के सामने आके उनसे बातें करें। इसे कहते हैं प्रार्थना। परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया, परमेश्वर जो पहले आदमी के पहले भी था, परमेश्वर जो उस समय था जब अब्राहम धरती पे था, परमेश्वर जो उस समय एलिया के समय पे भी धरती पे था, यीशु मसीह के चलने के समय पे भी धरती पे थे। परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, हर जगह है, वो परमेश्वर को जानने का आपको विशेष अधिकार मिला है, सौभाग्य मिला है कि आप उनके साथ अकेले में, एकांत में, बंद कमरे में बैठ सकते हो और उनसे बातें कर सकते हो। और ये सौभाग्य को हम तुच्छ जानते हैं, इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए प्रार्थना में नींद आता है, क्योंकि हम नहीं जानते हम किस से बातें कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि हमारे सामने कौन बैठा है। पूरे दुनिया का न्याय करने वाला, जो अतकुंड में और जो लेक ऑफ फायर में है, जो नरक में लोगों को भेजने वाला है, वो राजाओं के राजा का दर्शन देखेंगे। जब वो लोग कांपेंगे, वो लोग नाम भी सुनेंगे तो डर के मारे कांपेंगे, उनका दिल खत्म हो जाएगा। वो राजाओं के राजा जो पूरे दुनिया पे न्याय करने वाला है, उनके सामने आके उनसे बातें करने का हमारे पास विशेष अधिकार मिला है, वो भी यीशु मसीह के वजह से। और इस अधिकार को हम तुच्छ मानते हैं, बोलते हैं 5 मिनट सुबह उठ के प्रार्थना करने का समय नहीं है, निकल जाते काम पे। पूरे दिन भर हम प्रार्थना नहीं करते उनसे। बहुत सारे जन ऐसे हो गए हैं कि कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, ताकि हमको चंगाई मिले, ताकि हमको शांति मिले, ताकि हमको आनंद मिले, हमारे लिए प्रार्थना करो। क्योंकि उनको लगता है प्रार्थना जादू या मंत्र है, बस झाड़ू फूक करो या मंत्र करो, कुछ क्या बोलते हैं, मंत्र पढ़ो और चमत्कार हो जाएगा। पर पास्टर, हमें बाइबल नहीं पढ़ना है, हमें बाइबल का अनुकरण नहीं करना है,
हमें बाइबल समझना नहीं है, हमें प्रार्थना नहीं करना है, पर मेरे लिए आप प्रार्थना करो ताकि मैं चंगा हो जाऊं, ताकि मैं स्वस्थ हो जाऊं, ताकि मुझे शांति मिले और मैं जाके वापस से वही पाप में जीऊं। संडे के संडे चर्च में ना आओ, पर जब तकलीफ हो, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, वो मंत्र करो ना, झाड़ू फूक करो, ताकि मेरा जीवन सुधर जाए। सुधरने के बाद वापस से खत्म। अगर आप अपने पापा को जानते हो ना, आप किसी एरे गेरे को नहीं बोलोगे मेरे पापा से बात करो, आप जाके खुद ही अपने पापा से बात करोगे। मेरे और मेरे पापा के बीच में और कोई नहीं आएगा। अगर एक ख्रिस्ती में सामर्थ्य नहीं है ना, अगर एक ख्रिस्ती में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि उसका प्रार्थना जीवन मरा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो प्रार्थना करना ही नहीं जानता है। बग लोगों से 1000 गुना ज्यादा करेगा। और जब मैं बोलूंगा प्रार्थना करो, तो प्रार्थना, पास्टर मैं क्या प्रार्थना करूं, पास्टर मुझे प्रार्थना ही आता है। और अभी बोलो कुड़कुड़ाने के लिए किसी के बारे में, तुरंत नेचुरल आ जाएगा, मतलब नैसर्गिक अंदर से आ जाता है। अरे मेरे पति के बारे में क्या बोलूं, मैं बोलते दे जाऊं, पूरे दिन भर बोल सकता हूं मेरे पति के बारे में कितनी खराब है, मेरे बच्चे के बारे में कितने खराब है, पर प्रार्थना करो शर्म आता है। ये बाकी जो कुछ आप बोलते हो, ये बाकी जो कुछ आप बोलते हो, जो कुड़कुड़ाते हो, जो ये सब करते हो ना, वो व्यर्थ बातें हैं। और हर व्यर्थ बातें जो आपके मुंह से निकलता है ना, उसका न्याय किया जाएगा, उसका न्याय किया जाएगा। थैंक यू फादर। Psalms 109 verse 4। रीड। हाँ। भजन संहिता 109 उसका 4था वचन। 4। मेरे प्रेम के बदले में वे मुझसे विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लौलीन रहता हूँ। मैं तो प्रार्थना में, किस में? मेरे प्रेम के बदले में वो क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विरोध। मेरे प्रेम के बदले में, मेरे भलाई के बारे में, मेरे अच्छाई के बदले में वो लोग मेरा खिलाफ में है, वो लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, वो लोग मेरे खिलाफ उठ रहे हो। तो मैं किस में लौलीन रहूंगा? दूसरों को बताने में कि देखो ये लोग ने मेरे साथ क्या किया, इसमें हम लौलीन हो जाते हैं। दूसरों को बताने में कि देखो ये लोग कितने खराब है, मेरे साथ ऐसे किया उन्होंने। पर यहाँ पे सामिस्ट जो है, भजनकार जो है, कह रहा है मैं, जब कोई मेरे विरुद्ध उठता है, जब कोई मेरे विरुद्ध खिलाफ कुछ बुरा करता है, मैं अपने आप को प्रार्थना में देता हूं। आई गिव माई सेल्फ अन टू प्रेयर। मैं प्रार्थना में चले जाता हूं और मेरा शिकायत जो है मैं परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं लोगों के पास नहीं भागता हूं बोलने के लिए मेरे पति ने ये किया, मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बॉस ने ये किया। नहीं, जब कोई मेरे विरुद्ध कुछ खराब करता है, मैं परमेश्वर के पास जाता हूं। कभी आपने सोचा, किसी ने तो आयुब का किताब पढ़ा होगा, आयुब की किताब में अगर आप पढ़ोगे, उसका भाषा जो है इतना अच्छा नहीं है। वो बोलता मैं तो निर्दोष हूं, फिर भी परमेश्वर का हाथ मेरे खिलाफ कैसा आया। अच्छा था कि मैं मर जाता था, मैं पैदा ही नहीं होता था। खराब भाषा बोल रहा है। फिर भी अंत में परमेश्वर कहते हैं कि आयुब ने सही किया और तुम लोगों ने, मतलब उसके दोस्तों ने, खराब किया। परमेश्वर को अच्छा क्या दिखा आयुब में? एक ही चीज अच्छा दिखा कि अगर ये नाराज भी होता है ना, ये मेरे पास ही आता है। अगर ये खुश भी रहता है, मेरे पास ही आता है। अगर कुड़कुड़ाना है तो भी मेरे पास ही आके कुड़कुड़ाता है। उसको पता है मैं परमेश्वर के सामने मेरे सारा जो भी दुख दर्द है प्रस्तुत करूंगा और परमेश्वर सुनेगा। मैं किसी आदमी के सामने नहीं बोलना चाहता हूं कुछ। वो बार बार यही कहता है, परमेश्वर तू सामने आ, मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूं। तुम लोग चुप बैठो, परमेश्वर तू आ मेरे सामने, मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूं। तू मुझे बोल कि मुझ में गलत क्या है, क्योंकि मैं तेरे सामने खड़ा हूं। परमेश्वर अपना फोकस रहना चाहिए, लोग नहीं। मेरे पति मुझसे खुश है, मेरे बच्चे मुझसे खुश है, मेरे सास मुझसे खुश, मेरे ससुर नहीं। अगर परमेश्वर खुश नहीं है ना, तो पूरा दुनिया आपसे खुश रहना तो भी कुछ फायदा का नहीं है।
फर्क नहीं, आपका फायदा नहीं है उसमें, आपका नुकसान है। दुनिया के नजरों में अच्छा होकर आप कुछ नहीं कमा सकते हो। दुनिया वाले कभी भी खुश नहीं होंगे, आप कितना भी अपने आप को उनके लिए कुछ भी करो, नहीं खुश होने वाले। कितने यहाँ पे औरतें हैं जो ये बात जानते हैं, अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर एक बार भी आपके घर वाले आपका स्तुति करते हैं, बोलते हैं अच्छा है आपके बारे में। खराब है तो तुरंत बोलेंगे, पर अच्छा है हाँ ठीक है ये तो तुम्हारा काम है। और फिर भी उन्हीं घर वालों के लिए हम दिन रात ये करते हैं, पर परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूटा हुआ है। परमेश्वर को एक ही चीज प्रसन्न करता है और वो है विश्वास। इब्रानी का 11:6 क्या कहता है, बिना खोले क्या कहता है? बिना विश्वास का परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो कोई विश्वास करता है वो परमेश्वर है करके उसको विश्वास करना पड़ता है, और वो प्रतिफल देता है उन लोगों को जो शिद्दत से उनको ढूंढते हैं। जब आप परमेश्वर के पास आते हो प्रार्थना में, बंद कमरे में, किसी को कुछ नहीं दिखेगा, यहां पर कौन है, किससे बातें कर रहे हो, पर आपको विश्वास है परमेश्वर यहां पर है। और यीशु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो गुप्त में है, जो गुप्त चीजों को देखता है कि किया जाता है, वो बड़ा प्रतिफल देगा। पर आपको कमरे में नहीं जाना है, आपको तुरंत फोन लगाना है रिश्तेदारों को, आपको तुरंत मम्मी को फोन लगाना है, देखो मेरे पति ये कर रहे। आपको तुरंत दोस्तों को बोलना है आपके जीवन के बारे में, यीशु मसीह को नहीं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ठीक है, सब लोग हैं? आज किसी के जीवन में, प्रार्थना जीवन में बेदारी आएगा। अभी कौन है वो मुझे पता नहीं। अगर आप हो तो आप ये वचन को सींचो। प्रार्थना जीवन में बेदारी आएगा, या वापस से आपका प्रार्थना जीवन वैसे के वैसे रहेगा। आपको पता है जब हम नीचे जाते हैं समुद्र में तो सांस कैसे लेते हैं? पानी के नीचे सांस कैसे लेते हैं? सांस नहीं ले पाएंगे, करेक्ट? कोई सांस ले पाता है पानी के अंदर? आपको ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत है। जैसे अपने ऑक्सीजन मास्क निकाला, कितने मिनट तक आप जिंदा रह पाओगे? कितना मिनट तक? 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड्स, 1 मिनट शायद से कुछ लोगों का कैपेसिटी रहेगा, तो 2 मिनट पानी के नीचे बिना मास्क का जिंदा रह सकते हो। वो मास्क प्रार्थना है आपका। हम इस दुनिया में रहते हैं और दुनिया में बिना प्रार्थना का जी नहीं सकोगे आप। हर दिन हर पल परेशानी ही परेशानी है, हर जगह से। वो आप बने नहीं हो दुनिया में रहने के लिए, मछली बनी है दुनिया में रहने के लिए, पानी में रहने के लिए, इसलिए मच्छी रह सकता है। आपके रिश्तेदार रह सकते हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं, आपके दोस्त रह सकते हैं जो यीशु को नहीं जानते, क्योंकि वो दुनिया वाले हैं, दुनिया में उनको जमता है। आपको नहीं जमेगा क्योंकि आप स्वर्गीय लोग हो। यस आमेन। एक चिड़िया को ले लो और पानी में रखो, क्या वो जिंदा रह पाएगा? क्योंकि उसको आसमानों के लिए बनाया गया है। यस। आपको परमेश्वर के संग संग रहने के लिए बनाया गया है। आप परमेश्वर से उत्पन्न हो, आप परमेश्वर के बेटे हो। यस। आपको दुनियादारी नहीं जमेगा। आप कितना भी कोशिश करो उनके जैसे बनने के लिए, आप नहीं बन पाओगे। यस। इसलिए प्रार्थना जरूरी है। इस समुद्र में जब तक हम हैं, इस दुनिया में जब तक हम हैं, अपना प्रार्थना का मास्क लगाए रखना। यस आमेन। इससे आप जिंदा रह पाओगे, वरना तुरंत जैसे वो लोग पापों में मरे हुए हैं, आप मर जाओगे। आपका दम घुट जाएगा बिना प्रार्थना का। पास्टर आज बोर कर रहे, कंटाला आ रहा है। चलो लूक 8:1 18:1 लूका उसका 18 अध्याय उसका पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। क्या बोला परमेश्वर? यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है वहाँ पे? उनको कैसा प्रार्थना करना चाहिए? नित्य प्रार्थना। सब लोग बोलो नित्य। सब लोग बोलो नित्य। नित्य का मतलब क्या है? लगातार।
हर क्षण, हर पल, हर दिन। प्रार्थना 5 मिनट का नहीं होता है, प्रार्थना 10 मिनट का नहीं होता है, प्रार्थना आपका जीवन होता है। यस आमेन। और यहाँ पर यीशु कह रहे हैं उनको कि मैं तुम्हें एक दृष्टांत बताने वाला हूँ जिससे तुम जानो कि प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि आपको कुछ ऐसा करना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा करना है जिसमें आपको मज़ा नहीं मिलता है, आप कितने देर तक करोगे? थोड़ा बहुत करोगे। यहाँ पास्टर बोल रहे हैं इसलिए हम कर देंगे, बस हमें मज़ा तो नहीं आ रहा है, इसी करना पड़ेगा, पास्टर ने बोला है ना। मैं पर अगर आपका मन उसमें है तो आप कितना देर तक करोगे? करते जाओगे, करते जाओगे। और हम देखते रहेंगे, अरे बाप रे बाप, इतना क्षमता इनमें है, ये करते जा रहे, करते जा रहे, है ना। कुछ लोगों के लिए शॉपिंग रहेगा, कुछ लोगों के लिए बातचीत रहेगा, फ़ोन पे बात करते जाते, करते जाते, करते जाते, बंद ही नहीं होता है बात उनका, है ना। अगर आपको मज़ा नहीं है तो आप वो निरंतर नहीं करोगे। तो यीशु मसीह उनको कह रहे, मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको मज़ा आएगा, जिसकी वजह से आप निरंतर प्रार्थना में बने रहोगे। समझ में आया? अब एक दृष्टांत बोलेंगे यीशु मसीह। कौन सा दृष्टांत आपको पता है? किसी को पता है? देखने से पहले किसी को पता है? देखे बिना? कौन सा वाला है? विधवा। रीड, प्रोडिगल सन, रीड। कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था, हाँ, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। हाँ, और इसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, हाँ, जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? और उसने कितनों से जो समझ में आया? क्या समझ में आया इसमें? वो विधवा स्त्री के जैसे जब वो खटखटा रही थी न्याय के लिए, हमको भी मांगते रहना है, मांगते रहना है, मांगते रहना है। परमेश्वर न्याय दो, परमेश्वर न्याय दो, परमेश्वर न्याय दो। प्रार्थना में, ओवरनाइट प्रेयर में मैंने ये सिखाया था। ओवरनाइट प्रेयर में मैं आप लोगों को बताया था कि आपको जिद पकड़ के रखना है, एक चीज़ का जिद पकड़ के रखना है। पर मगर यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये विधवा का जो देखोगे, अगर स्टोरी पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं भाई, मेरे को नहीं मांगना है, बार बार एक चीज़ के लिए इतना भीख मांगना पड़ेगा, किसको मज़ा आएगा प्रार्थना करने में? आएगा क्या किसी को? अगर मैं बोलूँ मुझसे मांगो पैसा और भीख मांगो, भीख मांगो, भीख, पास्ता पैसा दो, पास्ता पैसा दो, पास्ता पैसा दो, फिर वापस से दूसरे बार वापस से आना मेरे पास पैसा मांग, वापस आओगे आप? चल, पास्टर से कितना भीख मांगना पड़ता है पैसे के लिए, मैं तो नहीं जा रहा। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? सबसे निवेदन है, अभी आत्मा में मत जाना, थोड़ा शरीर में रहो, वचन सुन के फिर आत्मा में चले जाओ, ठीक है? तो नहीं करोगे आप अगर बार बार आपको भीख मांगना है। तो यीशु मसीह कह क्या रहे हैं यहाँ पे? वो विधवा स्त्री तो न्याय के लिए भीख मांग रही थी, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। और ये जज जो है, न्यायाधीश जो है, वो कहता है भले ही मैं परमेश्वर को नहीं डरता हूँ या मनुष्य को नहीं डरता हूँ, फिर भी ये औरत इसके लगातार आने से मेरे नाक में, इसलिए मैं इसको न्याय। यीशु मसीह, आपने तो कहा कि आप ऐसे कुछ दृष्टांत बताने वाले हो जिससे हमें मज़ा आएगा प्रार्थना करने में। इसमें तो सारा मज़ा चला गया। अगर मुझे इतना भीख मांगना पड़ेगा, मैं क्यों प्रार्थना करूँ भाई? सही बात है कि नहीं? यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा है, रीड दैट पार्ट अगेन, वर्स 7 और 8। 7वां वचन। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? परमेश्वर अपने सब लोग या तो आंखें खोलो या तो मुंह खोलो। परमेश्वर अपने चुना किसने? ये विधवा और ये न्यायाधीश, उनका कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। यहाँ पर खुद परमेश्वर ने अगर मुझे चुना,
भाई तुमने चुना तो मेरा हक बनता है कि मैं जो कुछ मांगू आपसे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ी मुंह उठा के लेकर आया, आपने ही मुझे चुना, मैं आपका चॉइस था पहले। समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह बढ़ा रहे उस चीज को, बोल रहे देखो तुम्हारा पिता परमेश्वर ये न्यायाधीश के जैसे नहीं है। अगर ये कठोर न्यायाधीश भी दे देता है, कितना ज्यादा तुम्हारा पिता तुमको नहीं देगा क्या? अगर एक न्यायाधीश जो परमेश्वर को डरता नहीं है, भय नहीं मानता है, अगर वो जाके कुछ करता है और प्रार्थना का सुनता है, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिसने तुमको चुना, आगे जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, जो रात दिन प्रार्थना करते, आगे और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? क्या उनके विषय में वो जल्द करेगा। 8th वर्स नेक्स्ट। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका सब न्याय लोग बोलो, चुकाएगा। वो तुरंत, वो तुरंत। अभी कैसा अच्छा लगेगा आपको जब आप मेरे पास आ रहे हो और बोले क्या चाहिए आपको, पैसे चाहिए, ले लो लो, वापस आओगे मेरे पास? यस, वापस आओगे मेरे पास? यस। हाँ, इसलिए तो यीशु लगातार प्रार्थना में लीन रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जब भी मैं कुछ मांगू परमेश्वर से, स्वयं परमेश्वर प्रकट है वहां पे, मुझसे बातें कर रहे हैं। मजा आता था प्रार्थना में, क्योंकि मुझे मालूम है वो सुन रहे हैं, मैं बातें कर रहा हूं, और मैं बातें, वो बातें कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। इस स्तर पे हमें वापस से आना चाहिए। आगे, तो भी मनुष्य का पुत्र जब तो आएगा, भी, सब लोग बोलो तो भी, ये प्रचार के बाद तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। आगे, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या आपको विश्वास है कि जब भी आप अपने आंखें बंद करते हो प्रार्थना में और बोलते हो पिता मैं आया, पिता वहाँ पर हाजिर है और आप पापा से बातें कर रहे हो? आंखें बंद कीजिए सब। शांत हो जाओ पूरी तरीके से, अपने पूरे बदन को शांत कर दो और सिर्फ इतना कहो अपने मन से, पापा मैं आया, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर हो, धन्यवाद पापा, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद। आमेन। आंखें खोलो। कितने जनों को सच में लगा वो है, लगा वो रुका है, वो रुके हैं ताकि आप उनसे बातें कीजिए। अभी हम अन्य भाषा पे सीख रहे थे। ये प्रार्थना है जब आपको पता होना चाहिए कि जब आप प्रार्थना करते हो पिता आपके सामने है, आपके साथ है, आप कभी भी अकेले नहीं हो। सब लोग हैं मेरे साथ? ठीक है। लूक 11:1। लूका उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। वो प्रार्थना कर रहे थे, चेले खड़े थे और देख रहे थे ये प्रार्थना कैसे कर रहे, इतने देर से प्रार्थना कर रहे। फरीसी लोगों तो जो है वो आंखें खोल खोल के बाजारों में खड़े रह के प्रार्थना करते जोर जोर से, पर ये देख रहे कि यीशु मसीह लगातार निरंतर उनका प्रार्थना का जीवन है और वो रुके थे। वो लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे यीशु मसीह को। और वहां पर लिखा जब वो प्रार्थना करना बंद कर दिए तभी उनके शिष्य आए उनके पास और बोले कि यूहन्ना के चेलों ने सिखाया, यूहन्ना ने उनके चेलों को सिखाया प्रार्थना करना, आप भी हमें सिखाइए ना, क्योंकि आपके प्रार्थना में सामर्थ है और आपके प्रार्थना में मजा है। अगर मजा नहीं है आप निरंतर उसमें नहीं बने रह सकते हो। आप जब भी टाइम मिले आप माउंटेन पहाड़ पे जाते हो प्रार्थना करने के लिए, जब भी टाइम मिले आप गार्डन में जाते हो प्रार्थना करने के लिए, जब भी टाइम मिले आप बस ढूंढ रहे हो कब मैं पिता से बातें करूं, कब मैं प्रार्थना करूं। अगर आप यीशु मसीह को अपना लिए हो और आपका प्रार्थना जीवन नहीं है, आप क्या अपना लिए हो पता नहीं है। क्योंकि सबसे पहले जब आप यीशु मसीह को अपनाते हो आपका रिश्ता बन जाता है पिता परमेश्वर के साथ, प्रार्थना सबसे पहले आपका जीवन में दिखना शुरू हो जाता है। प्रार्थना, सब लोग बोलो प्रार्थना। चलो
प्रभु हमें सिखाइए प्रार्थना कैसे करते हैं, ठीक है। वर्स परफेक्ट। ये मित्र आया अपने मित्र के पास, रात को खटखटा रहा है और बोल रहा है मुझे रोटी दो, मुझे रोटी दो, क्योंकि मेरा दोस्त आया है। सबसे पहले सुनो यहाँ पे सबसे पहले जागते रहना और सुनते रहना। सबसे पहले तेरा मित्र है, राइट, तू मेरे घर पे क्यों आया, गलत वजह। दूसरा, तू रात के समय में आया, गलत समय। तीसरा, तू मेरे घर आया, तू तेरे रिश्तेदार के घर जाना, तू तेरे दोस्त के घर क्यों आया, तेरे रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार से मांगना, गलत बंदा। सब गलत 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 यहां पर जा रहा है। फिर भी वो कहता है कि वो उठा और उसको रोटी दिया। अगर सब गलत 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 होकर भी ये बंदा उसको दे रहा है, इतने गलती के बाद भी, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें नहीं देगा जब सब सही है? आप परमेश्वर यीशु मसीह में धार्मिकता बनाए गए हो तो आप सही हो। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मांगोगे मैं दूंगा, तो प्रार्थना निवेदन भी सही है। अगर सब सही है तो परमेश्वर आपको देंगे नहीं। और परमेश्वर आपके पिता है। ये तो दो दोस्तों के बीच में है, फिर भी वो दोस्त उठ के उसको देता है जब इतना उससे परेशान हो गया, फिर भी देता है। आगे देखो नेक्स्ट वर्स। और वह भीतर से उत्तर दे हाँ। कि मुझे दुख न दे, हाँ। अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर इसको क्या होता है? दोस्त को क्या मिल रहा है अभी? दुख। दुख। आपके पिता परमेश्वर को महिमा मिलता है जब आप उनसे मांगते हो, खुशी मिलती है आपको खुश देख के। अगर ये दुखी होकर भी उसके दोस्त को दे देता है, आपका परमेश्वर जो खुश होता है आपके प्रार्थनाओं का जवाब देने में, वो कितना क्या कुछ नहीं देगा आपको। ओ कम ऑन फादर, जस्ट लाइट अ फायर। आगे। इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी ना भी कह रहा है ये बंदा। परमेश्वर ने कभी आपको ना नहीं कहा। परमेश्वर के वचन में लिखा ही नहीं है ना कि ना परमेश्वर नहीं देना चाहता है। ये बंदे ने ना भी कहा नहीं मैं नहीं उठ के दूंगा, जा। फिर भी वो बंदा खटखटा रहा है, दे भाई दे भाई दे भाई। आगे। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो अभी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वो देगा। और आपके लिए तो लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पर कैसे? दृढ़ता से हियाव से आओ, बिना लज्जा का, बिना शर्म का। आपको शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बुला रहे हैं, मेरे सिंहासन के पास आओ जब भी आपको गरज है। फिर भी हम नहीं जाते हैं। हम अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, आदमियों के पास जाते हैं, लोगों से भीख मांगते, दे भाई। आगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं आपको अभी एक चीज कह रहा हूं। ये जो दोस्त है उसने दो चीज दिया इस दोस्त को। क्या? एक जो वो चाहता था, दूसरा जितना वो चाहता था। वापस से, जो वो चाहता था। रीड वर्स 8 अगेन। मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। जो वो चाहता था और जितना वो चाहता था। सब लोग बोलो, जो वो चाहता था, जितना वो चाहता था। आपके पिता जो है आपके मांगने से ज्यादा देते हैं। आप नहीं प्रार्थना करोगे, आप नहीं जाओगे अपने पापा के पास, आप इतना मांगोगे वो इतना दे देंगे। अरे सोचो, अगर मैं अन्नू को भेजा चॉकलेट लाने के लिए, उसने 10 रुपये दिया, बोला एक डेयरी मिल्क दो, तो वो बंदा डेयरी मिल्क देता है और अन्नू आ जाता है। अन्नू खुश रहेगा क्या? ठीक है, एक चॉकलेट मिल गया, चलो 10 रुपये का चॉकलेट मिल गया। पर अन्नू जाके 10 रुपया दे देता है और उसे 100 रुपये का चॉकलेट मिलता है। अन्नू खुश होगा क्या? क्यों? अरे मैंने 10 दिया और मुझे 100 मिला। नाचते हुए आएगा वो और बार बार जाएगा वो शॉप के पास,
बार बार जाएगा वो दुकान में, जाएगा ना, 10 रुपए लो, 100 रुपए का चॉकलेट दो वापस, 10 रुपए लो, 100 रुपए, बार बार प्रार्थना करेगा। इसलिए यीशु मसीह के जीवन के 3 सिद्धांत, प्रार्थना के 3 सिद्धांत। सबसे पहला वाला सिद्धांत 8वें वचन में, 9वें वचन में, 9 और 10। और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें गिड़गिड़ाकर, भीख मांगकर, उपवास प्रार्थना करके फिर दिया जाएगा कुछ सालों के बाद। वहां पर लिखा है क्या? यह सिद्धांत था। यीशु मसीह को मालूम है, अगर मैंने पिता से मांगा, खत्म, इसके बीच में कुछ है ही नहीं। मैंने मांगा, दिया, मांगा, दिया, मांगा, दिया। ठीक है, आगे। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। समझ में आया? ये यीशु मसीह के जीवन का सिद्धांत था। आगे, नेक्स्ट। क्योंकि जो कोई मांगता है हाँ। उसे मिलता है, जो कोई मांगता है उसे गिड़गिड़ाकर, उपवास प्रार्थना करके, फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तभी उनको मिल जाता है। यीशु मसीह कह रहे, मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये सिद्धांत जानता हूं, अगर मैंने मांगा मुझे मिल जाता है, अगर मैंने ढूंढा मैं पा लेता हूं, और अगर मैंने खटखटाया तो मेरे लिए दरवाजा। जब तक आप ये सिद्धांत अपने दिमाग में नहीं डालते हो, जब तक इसमें विश्वास नहीं करते हो कि जब भी मैं परमेश्वर से कुछ मांगता हूं मुझे मिल जाता है, तब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे। आप बोलोगे प्रार्थना करना है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आगे। दूसरा, एक मिनट, दूसरा, सबसे पहला सिद्धांत यीशु मसीह का, उनको पता था मांगो तो। दूसरा सिद्धांत, और जो ढूंढता है वो पाता है। ठीक है, और दूसरा सिद्धांत ये है कि जो मैंने मांगा वो मुझे मिला। सब लोग बोलो, जो मैंने मांगा वो मुझे मिला। अभी सब लोग सोचते रहेंगे पास्टर आपने प्रचार किया, इस पे पहले भी प्रचार किया। जितना भी प्रचार करो इस पे कम है, बार बार प्रचार करो ना तो भी कम है, क्योंकि हमारा प्रार्थना जीवन अगर कमज़ोर है, हमारा पूरा जीवन कमज़ोर है। अगर प्रार्थना जीवन मजबूत है तो पूरा जीवन मजबूत रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वर्स 11 और 12। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? यहाँ पर कोई है क्या? दाल राइस मांगे तो मिट्टी दे दे, हाँ? अगर ब्रेड मांगे तो ईंट दे दे, ले ईंट ले, चल बहुत खा रहा है तो आजकल ब्रेड बहुत खा रहा है, ईंट ले खा। कोई है यहाँ पे? यीशु मसीह जानते थे कि मेरे पिता है। अगर तुम दुष्ट होकर तुम ऐसे नहीं करते हो तो मेरा पिता दूसरा कुछ क्यों देगा? वही देगा जो मैंने मांगा। ये दूसरा सिद्धांत था यीशु मसीह के प्रार्थना का जीवन का, कि जो मैंने मांगा मेरे पिता से वो ही मुझे देंगे, वो ही मुझे देंगे। ठीक है, तीसरा सिद्धांत देते, वर्स 13। सो जब तुम बुरे होकर, सब लोग बोलो बुरे होकर, आगे, अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? और ज्यादा क्यों नहीं देगा? देखिए, एक चीज होता है, अगर भाई राजीव आके मेरे से कहते हैं कि पैसा दो, ठीक है, कितना पैसा मैं पूछूंगा तो सिर्फ पैसे का ये ले रहा हूँ, ठीक है, तो पैसे कितने पैसे, तो ब्रदर बोलते हैं 5,000, ठीक है। मैं उनको बोलता हूँ मेरा डेबिट कार्ड लो, मेरा क्या लो? डेबिट कार्ड लो, जितना पैसा निकालना है निकालो, जितना लाख जितना करोड़ निकालना है निकालो, यूज़ करते रहो। कैसा रहेगा? कौन सा बेटर रहेगा? 5,000 की डेबिट कार्ड? भाई राजीव कौन सा चाहिए? 5,000 की डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड। परमेश्वर से आप मांग रहे हो, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दे दिया। भाई इन्हीं के द्वारा दुनिया बनाया, इन्हीं के द्वारा सब कुछ बनाया, इन्हीं को लेकर जाओ भाई। ओ कमान यार, किसी को मिला क्या? किसी को मिला क्या? उनका प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा। इन्हीं से सब कुछ जो दिखता है वो बना है, इन्हीं से आप भी बने हो। पवित्र आत्मा से सब कुछ मैंने बनाया है, पवित्र आत्मा ही लेकर जाओ। पिता परमेश्वर अपने स्वयं को दे रहे, लो जो चाहिए मांगो, जो चाहिए तुम्हारे लिए। अपने पुत्र को दे दिया, अपने पवित्र आत्मा को दे दिया, और क्या है जो वो आपको दे सकते हैं? हर चीज उन्होंने आपको दे दिया, हर चीज। सब लोग बोलो हर चीज। ये यीशु मसीह जानते थे। आगे जॉन 14:13,
बिना खोले कोई बोल सकता है जॉन 14:13। यूहन्ना 14:13 और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ तुम मेरे नाम से वही मैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं नहीं करूंगा, या जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं कुछ और करूंगा। हाँ या ना? क्या बोले यीशु मसीह? वही करूंगा। आपको ये वचन पकड़ के प्रार्थना में जाना है और बोलना है, यीशु मसीह आपके वचन में लिखा है जो कुछ मैं मांगूंगा आपके नाम से वो ही आप करोगे, वो ही आप करोगे। और क्यों? पिता को महिमा मिलता है, मतलब पिता की बड़ाई होता है अगर मेरे प्रार्थनाओं का जवाब मुझे मिलता है। मतलब जितना मैं प्रार्थना करूं और जवाब मिलेगा, जितना और जवाब मिलेगा और परमेश्वर की महिमा होगा। थैंक यू फादर। 1 Thessalonians 5:17। पहला मुद्दा ये है, सब लोग याद रखो, पहला मुद्दा यीशु मसीह के जीवन का क्या था? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरा मुद्दा क्या था? सिद्धांत क्या था यीशु मसीह के जीवन का? नहीं, जो मांगोगे वही मिलेगा। जो मांगोगे वही मिलेगा। तीसरा, उससे बढ़ के देगा परमेश्वर। परमेश्वर को महिमा मिलता है। सब लोग बोलो, परमेश्वर को महिमा मिलता है। तो पहला मुद्दा ये है कि अगर प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है तो प्रार्थना क्यों करूं? तो आपको पता होना चाहिए ये 3 सिद्धांत और आपको जवाब मिलेगा। दूसरा, 1 Thessalonians 5:17 पढ़ो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में, सब लोग बोलो, निरंतर प्रार्थना में। कैसे निरंतर पास्टर? कैसे हो सकता है? मुमकिन थोड़ी है। आप बताओ ना मुझे कि निरंतर आप चिंता में कैसे लगे रहते हो? गुड मॉर्निंग। आप बताओ मुझे, निरंतर आप चिंता में कैसे रहते हो? अपने बच्चों के लिए चिंता, अपने पति के बारे में चिंता, अपने घर, अपने पैसे के बारे में चिंता, कैसे रहते हो? बताओ ना मुझे। निरंतर चिंता में, दिन रात सोचते हो, खाना बनाते वक्त चिंता, सोते वक्त चिंता, उठते वक्त चिंता, चिंता करते वक्त चिंता। और चिंता नहीं रहेगा तो चिंता इस बात का कि चिंता नहीं है। इतना शांत कैसा है मेरा जिंदगी, कोई चिंता नहीं है। चलो गांव में फोन करते, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा गांव में, चलो चिंता ले लेते वहां से। कैसे करते हो बताओ ना? आप गलत चीजों पे मनन कर करके वो आपके दिमाग में चलता रहता है। कुछ भी हो गया, थट करके आपने दिमाग में रखा है और करके पूरा दिन भर वही चलता रहता है। और आप पूछ रहे हो मुझे कि प्रार्थना कैसे करें निरंतर। ठीक है, मैं बताऊं आपको प्रार्थना कैसे करें निरंतर? किसी को जानना है? किसी को जानना है? अगर जानोगे तो करेंगे? ठीक है, पौलुस से ही पूछते प्रार्थना कैसे करते निरंतर। 18 वचन पढ़ो, उसके बाद वाला वचन। हर बात में धन्यवाद करो। सब लोग बोलो, हर बात में। हर बात में निरंतर प्रार्थना कैसे करोगे? हर बात में। हर बात निरंतर होता है, तो हर बात में धन्यवाद मतलब हर बात में प्रार्थना। कम ऑन। अगर कुड़कुड़ा रहे हो मतलब आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो। अगर धन्यवाद दे रहे हो मतलब आप प्रार्थना चढ़ा रहे हो, एक ऑफरिंग के जैसे, एक भेंट के जैसे, बलि के जैसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, निरंतर हर बात में धन्यवाद देते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की एक इच्छाओं में से एक है यही इच्छा। परमेश्वर आपका इच्छा क्या है मेरे जीवन में, मैं जानूं ताकि मैं करूं। परमेश्वर बोला आंखें खोल के बाइबल पढ़ना, वहां पर लिखा है ये इच्छा है कि तुम बकबक करना बंद करो, ये इच्छा है कि तुम कुड़कुड़ाना बंद करो, ये इच्छा है कि तुम शारीरिक चीज़ों के बारे में बात करना बंद करो और मुझे हर बातों में धन्यवाद देते रहो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पति के लिए। पति के बारे में कुछ बुरा सुना आपने, धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि वो उनका जीवन आपके हाथों में है। बॉस आपको नौकरी से निकाले, धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि नया नौकरी मेरे लिए रखा गया है।
आपके बदन में दर्द हो रहा है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुझे चंगा कर दिया है और आपका सांस, आपका जीवन मेरे शरीर में दौड़ता रहता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अरे पैसा नहीं है, अरे धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि सारे मेरा जो धन है वो आपके आत्मिक आशीषों से मुझे धनी किया आपने। यीशु मसीह गरीब बने ताकि मैं धनी बन जाऊं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इससे बोलते हैं निरंतर प्रार्थना करना। वहां पर लिखा भी है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, 2 ही भेंट हम परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं, 2 ही भेंट। सबसे पहला भेंट साम्स 141 वर्स 2, भजन संहिता उसका 140 अध्याय और दूसरा वचन। क्यों 141 2 भजन संहिता 141 का दूसरा वचन। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्य बलि ठहरे। मेरा प्रार्थना सुगंध कैसा? धूप। आपको पता है ना बाहर वाले क्या करते हैं? धूप किसके सामने रखते हैं ना? क्यों? किसी को नहीं मालूम, फिर भी रखते हैं। Yes. आपका प्रार्थना जो है एक भेंट के समान है, एक सुगंधित धूप के समान है और परमेश्वर को प्रसन्न करता है। प्रसन्न करता है परमेश्वर को, उसका खुशबू अच्छा लगता है। किसी को ये परमेश्वर को प्रसन्न करना है, प्रार्थना करते रहो निरंतर। और बीच बीच में क्या होता है, सड़ा हुआ मरा हुआ चूहे का बदबू भी आ जाता है परमेश्वर को। परमेश्वर क्या, परमेश्वर पंखा नहीं चल रहा है, परमेश्वर क्या है। जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो गंदगी निकलती है, बदबू निकलता है मुंह से। सब लोग बोलो बदबू। फिर भी कुड़कुड़ाएंगे लोग, फिर भी झगड़ा। जब झगड़ा करते क्या निकलता है मुंह से? क्या निकलता है? खुशबू या बदबू? जब कुड़कुड़ाते क्या निकलता है? हाँ, बदबू। सिर्फ एक ही बार आपके मुंह से खुशबू निकलता है जब आप प्रार्थना में रहते हो। सब लोग हैं यहाँ पे? हिब्रूज 13:15। इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 15 वचन। हाँ। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। क्या चढ़ाए? होठों का बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान। स्तुति क्या चढ़ाए? स्तुति। सब लोग बोलो स्तुति। इब्रानी का 13:15 स्तुति। सब लोग बोलो स्तुति। तो प्रार्थना चढ़ाना है, स्तुति चढ़ाना है, मतलब प्रार्थना ही स्तुति है और स्तुति ही वो प्रार्थना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद करो, हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर, आप परमेश्वर को बीच में ला रहे हो, नंबर 1। और नंबर 2, आप परमेश्वर को कह रहे हो, परमेश्वर मेरा ध्यान इस सारे चीजों के ऊपर नहीं है, मेरा ध्यान सुंदरता के ऊपर है कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सुंदर हैं और आप मेरे जीवन को सुंदर बना सकते हो। मैं आपको 5 पत्थर देने वाला था पर नहीं दूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, जो आप गोलियात पे फेंक सकते हो। 5 पत्थर, 5 ऐसे वचन जो आप गोलियात पे फेंक सकते हो, पर मैं नहीं दूंगा क्योंकि टाइम कम है और आंखें बंद होने से पहले मुझे ख़त्म करना है सर्विस, आत्मा में जाने से पहले। हाँ, कुछ सबसे पहला पत्थर फटफट ले लो। इफिशियंस 5:20 रीड। इफिसियों उसका 5वां अध्याय, 5 पत्थर याद रखना, उसका 20 वचन। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सदा सब बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो यीशु मसीह के नाम से। फिलिपियंस 4:6-7। फिलिपियंस 4 अध्याय उसका 6 और 7वां वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। सब लोग बोलो किसी भी बात की चिंता मत करो। सब लोग बोलो किसी भी बात की चिंता मत करो। अरे मेरे पास पैसा नहीं है तो, अगर मेरे पति अच्छे नहीं है तो, अगर मेरे बच्चे हमारे बात नहीं मान रहे तो, अगर मेरे बच्चे देरी से आ रहे तो, घर पे अभी तक नहीं आए और उनका कॉल नहीं लग रहा है तो चिंता मत करो। अगर गांव से फोन आया मेरे मम्मी पापा का हालत खराब है तो सच में। अगर पता चला स्कूल बंद है तो देखो कुछ नहीं, चिंता नहीं आएगा। आगे, परंतु हर एक बात में, सब लोग बोलो हर एक बात में। आगे,
तुम्हारे निवेदन हाँ। प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना धन्यवाद के साथ, सब लोग बोलो प्रार्थना धन्यवाद के साथ। आगे परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आगे तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति। आप चिंता दे रहे हो परमेश्वर को, परमेश्वर अपना शांति आपको दे रहे। आप चिंता दे रहे हो, परमेश्वर शांति दे रहे। क्या बात है। आपको पता है ना, वो लोग आते हैं ना खराब कपड़े लेने वाले और फिर बर्तन देते, या क्या मालूम बर्तन देते, मालूम है कि नहीं? आप खराब अपना पुराना चीज देते हो, वो नया चीज दे देते हैं। वैसे ही आप अपना चिंता परमेश्वर को दे रहे हो प्रार्थना में, और परमेश्वर को धन्यवाद देकर कह रहे हो, और वो क्या दे रहे हैं आपको? शांति। हर प्रार्थना के बाद अगर शांति नहीं है ना, तो आपने विश्वास से प्रार्थना किया ही नहीं। जब भी आप आपके आंखें बंद होते और परमेश्वर से बातें करते हो, आंखें खोलते ही आपका शांत होना चाहिए। हाँ, वरना आपने अपना चिंता नहीं दिया, आप फिर भी चिंता रखे हो। परमेश्वर नहीं, थोड़ा चिंता मुझे भी लेने दो। आप अच्छे से नहीं लेते हो, आप चुप ही बैठ जाते हो, आप कुछ नहीं करते हो। वो लोग तो वैसे ही बैठे हैं, वो तो खुशी है, आपने उनके साथ कुछ नहीं किया। नहीं, परमेश्वर आपको नहीं संभाल जाएगा, मैं ही करूँगा, मैं ही गाली दूंगा, मुझे गाली देने दो, मुझे जाके लड़ने दो। चिंता अपने पास भी रखते हो आप, इसलिए प्रार्थना के बाद भी मेरा मन फिर भी घबरा रहा है। मेरा मन प्रार्थना तो किया पर नहीं कुछ अच्छा लग रहा। सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। हर प्रार्थना के बाद शांति मिलनी चाहिए। अगर शांति नहीं मिली है, मतलब आपने पूरी तरीके से अपना चिंता परमेश्वर को दिया नहीं है। आगे, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, जो आपके समझ में नहीं आएगा। इस अवस्था में, इस परिस्थिति में मैं शांत कैसे रह सकता हूं? इस अवस्था में, इस परिस्थिति में मैं मुस्कुरा कैसे सकता हूं? समझ से परे, सब लोग बोलो समझ से परे। आगे, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सुरक्षित रखेगा तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को। हार्ट अटैक नहीं होगा। आमीन। पहला पत्र क्या है? सब लोग बोलो पहला पत्र इफिसियों 5:20। दूसरा पत्र क्या है? तीसरा पत्थर। इनमें से एक भी पत्थर काफी है गोलियत को नीचे गिराने के लिए, पर तीसरा पत्थर में दे रहा हूं आपको, फिर भी अपने पोटली में रखो। कोलोशियंस 3:17। कोलोसियों उसका तीसरा अध्याय। सेम ऑल थैंक्सगिविंग ओनली, ऑल प्रेयर एंड थैंक्सगिविंग ओनली। गोलियत को एक ही पत्थर से मारा ना, पर फिर भी 4 थे ना, तो मैं उनको बैकअप दे रहा हूँ कि 4 रखो, ठीक है। कोलोशियंस 3:17। कोलोसियों 3:17। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और उसके द्वारा, किसके द्वारा? किसके द्वारा? काम के द्वारा कि यीशु मसीह के द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा पिता का धन्यवाद करो। वापस से पढ़ लो, ये लोग भूल गए। काम के द्वारा, वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा कि काम के द्वारा? यीशु के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा। फिर से पढ़ो। इट्स रिटन इन इंग्लिश। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। वचन से या काम से, यीशु मसीह के नाम से करो, परमेश्वर धन्यवाद। एक ही चीज है, आपका काम करना, आपका वचन, वो एक ही चीज है कि यीशु मसीह के द्वारा आपको परमेश्वर को महिमा देना है, धन्यवाद देते रहना है। आपके काम करने से, आपके बोलने से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको धन्यवाद देना है। चौथा पत्र फट से 1 थेसलोनियंस 5:18 अभी पढ़े थे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 18 वचन। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सब लोग बोलो हर बात में धन्यवाद करो। कहो या करो? प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा, प्रभु धन्यवाद। और जाके पाप करोगे, जाके कुड़कुड़ाओगे, जाके गुस्सा करोगे, जाके लड़ाई करोगे। प्रभु धन्यवाद, यार बहुत मेरे पास पैसा ही नहीं है, प्रभु धन्यवाद। मैं महंगाई बहुत हो रही है, प्रभु धन्यवाद। अरे बहुत गुस्सा दिला रहे हो आप, प्रभु धन्यवाद। ऐसा करने के लिए कहा है यहाँ पे। धन्यवाद कहो कि करो? आपके करने में धन्यवाद दिखता है। सब लोग हैं यहाँ पे? धन्यवाद एक जीवन है। धन्यवाद केवल मुंह से नहीं निकलता है, धन्यवाद एक जीवन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया तो आप कैसे रहोगे मेरे साथ? अरे पास्टर
पास्टर धन्यवाद, पास्टर मैं आपके लिए पानी लाऊं पास्टर, है ना? आपके जीवन के द्वारा दिखेगा। आप बार बार मुझे धन्यवाद नहीं करोगे, पर आपके जीवन के द्वारा दिखेगा कि आप कितने खुश हो कि मैंने आपके लिए कुछ किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे ही आपको यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए धन्यवाद वाला जीवन जीना है, सिर्फ कहना नहीं है। कुछ लोग सिर्फ वो आदत लगा दिया, परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर, और मुंह से कुड़कुड़ाते, परमेश्वर धन्यवाद गाली देते, परमेश्वर धन्यवाद झगड़ा करते, परमेश्वर धन्यवाद झूठ बोलते, परमेश्वर धन्यवाद व्यभिचार करते, परमेश्वर धन्यवाद नहीं चलेगा। परफेक्ट। पांचवा पत्थर है साम्स 34:1। बिना खोले बोलो यार, साम्स 34:1। यस आमेन। थैंक यू जी। साम्स 34:1। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्या क्या क्या? मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद, मैं हर समय, सब लोग बोलो हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमेन। कोई है यहाँ पे जो कर सकता है ये? यस आमेन। या हमारे समस्या के बारे में किसी को तो बताना पड़ेगा ना, देखो ना सिस्टर मेरे घर पे बहुत परेशानी है। क्या ये निरंतर है क्या? कभी कचरा निकल रहा है, कभी अच्छा निकल रहा है, कभी कचरा कभी अच्छा, कभी कचरा कभी अच्छा, चलेगा क्या? अगर आपके घर से पानी, नल से अच्छा पानी निकलता है, गंदा काला पानी निकलता है, अच्छा पानी निकलता है, काला, आपको चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? आप क्या करोगे फिर? साफ पानी चाहिए पर क्या करोगे? हाँ, घर पेंट करोगे? क्या करोगे? रिपेयरिंग करेंगे, सही करेंगे क्या? मैं तो टाकी साफ कर देता था। टाकी साफ करेंगे, टाकी साफ करेंगे ना? सही बात है कि नहीं? अगर आपके मुंह से निरंतर कुड़कुड़ाना निकल रहा है, प्रभु धन्यवाद निकल रहा है, कुड़कुड़ाना झगड़ा निकल रहा है, प्रभु धन्यवाद, आपका टाकी का साफ होना जरूरी है। सब लोग अपने टाकी के पास हाथ डालो, टाकी पे हाथ डालो, बोलो टाकी साफ करना पड़ेगा, टाकी साफ करना पड़ेगा, फिर ही नल से अच्छा निकलेगा। टाकी साफ करना पड़ेगा, फिर ही नल से अच्छा निकलेगा। अब भी अगर किसी के मुंह से झगड़ा आया, गाली आया, कुड़कुड़ाना आया, उनको बोलो टाकी साफ करो, जाओ। ठीक है? ठीक है। 5 पत्थर मिला सबको? अभी तीसरा सवाल। सबसे पहला सवाल ये था कि अगर मेरा प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है तो मैं प्रार्थना क्यों करूं? तो मैंने कहा कि नहीं, प्रार्थना का जवाब मिलता है। दूसरा सवाल, प्रार्थना और धन्यवाद कैसे एक जैसे, मतलब मैं निरंतर प्रार्थना कैसे करूं? तो मैंने बताया आपको, निरंतर धन्यवाद देने से निरंतर प्रार्थना होता है। तीसरा सवाल, अब हमें मांगना चाहिए कि धन्यवाद देना चाहिए? पर मांगो तो मांगना चाहिए कि धन्यवाद देना चाहिए? यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है। पहले मांगो फिर धन्यवाद दो, फिर अगले दिन जाओ फिर से मांगो फिर धन्यवाद दो, फिर अगले जाओ फिर पहले धन्यवाद करो फिर मांगो। थैंक यू, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। जैसे बच्चे आते हैं ना शायद से, इनके मम्मी आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या चाहिए पहले बोल, क्या चाहिए, पहला धन्यवाद दे रहे हो फिर मांगोगे, है ना? बच्चे ऐसे ही आते हैं ना, मम्मी आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, फिर आप पूछोगे उनको क्या चाहिए वो पहले बताओ, इतना मेरा तारीफ क्यों कर रहे हो? ऐसे पिता के पास भी जाना चाहिए, पिता धन्यवाद, पिता आप बहुत अच्छे हो, पिता बोलेंगे भाई मांगो मांगो, क्या मांगना पहले मांग। ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आया, मेरा तारीफ इतना कर रहा है मतलब कुछ चाहिए तेरे को, मांग, है ना? मांगे पहले कि धन्यवाद दे पहले? कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। ठीक है, अगले संडे सीखे। ये आखिरी सवाल है। यस यस, ठीक है, चलो। मन में वही मुंह पे आता है। मत्ती 21-22 फट से, उसका 20वां अध्याय है, 21-22 सॉरी मत्ती 21 अध्याय है, उसका 22वां वचन। हाँ, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। क्या लिखा है? जो कुछ तुम मांगोगे, किस में? प्रार्थना में विश्वास के साथ। तो प्रार्थना और विश्वास दोनों साथ साथ आएगा। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो आपको विश्वास रखना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? आप ऐसे ही प्रार्थना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है ना, वो गांव में लोग प्रार्थना कर रहे थे बारिश के लिए। प्रार्थना करने के बाद एक ही लड़की जाती है छतरी लेके बाहर, छोटी बच्ची। तो सब लोग सोच रहे हैं अरे बारिश तो अभी तक नहीं आया, अरे मैं विश्वास कर रही हूँ कि बारिश आ जाएगा तो मैं भीगना नहीं चाहती। समझ में आया कि नहीं आया? आपको विश्वास भी रखना पड़ेगा जब आपने प्रार्थना किया। ठीक है, दूसरा, नेक्स्ट,
क्या विश्वास रखे? यहाँ पर लिखा है क्या? विश्वास रखे। तो मेरा सवाल आपसे, क्या विश्वास रखे? बताओ, वापस से पढ़ो 21-22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो जो सब कुछ तुमको तुम मिलेगा। प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। विश्वास क्या करना है? मिल जाएगा। मिल जाएगा। ठीक है, रीड मार्क 11:24। मरकुस उसका 11वां अध्याय उसका 24 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो एक मिनट, इसलिए मैं कहता हूँ तुमसे कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, ओके आगे, तो प्रतीति कर लो, तो विश्वास करो, तो प्रतीति कर लो हाँ। कि तुम्हें मिल गया। प्रतीति करो कि तुम्हें मैथ्यू 21:22 में लिखा है कि मिल जाएगा ना। यस, यहाँ पर क्या लिखा है? विश्वास क्या कहता है? तुम्हें मिल गया मिल गया। ओके आगे, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और तुम्हारे लिए मतलब एक बार मुझे मिलता है, फिर मुझे मिलता है। पहले मुझे आत्मा में मिलता है, फिर शरीर में मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुझे हकीकत में कब मिला? जब मैंने आत्मा में प्रतीति कर लिया। वापस से पढ़ो, शरीर में बाद में मिला। वापस से पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खत्म, हाँ? जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मुझे कब मिला? पहले बार मिला कि दूसरे बार मिला? पहली बार मिल गया, तो फिर मुझे मांगने की जरूरत है वापस से। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद देते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सपोज मैंने कुछ मांगा, सपोज मैं परमेश्वर से गाड़ी के लिए मांग रहा हूँ, परमेश्वर मुझे गाड़ी चाहिए, एक कार चाहिए, ठीक है? एक बार मैं मांगूंगा परमेश्वर से। कितने बार? एक बार। एक बार मांगूंगा, और फिर दूसरे बार मैं धन्यवाद दूंगा। आमीन। मैं ये नहीं कहूंगा कि परमेश्वर मुझे गाड़ी दो, परमेश्वर मेरे पति को बचाओ, परमेश्वर मेरे पति को बचाओ, परमेश्वर मेरे पति, नहीं, एक ही बार में मांगूंगा। क्योंकि अगर मुझे मिल गया जब मैंने मांगा, अभी मुझे सिर्फ धन्यवाद देना है। आमीन, आमीन, यस। अगर मैंने विश्वास किया कि मुझे मिल गया तो मैं सिर्फ धन्यवाद दूंगा। तो अगर परमेश्वर ने मुझे गाड़ी दिया, मैं वापस से मांगूंगा, परमेश्वर गाड़ी दो, परमेश्वर गाड़ी दो। मैं क्या करूंगा? परमेश्वर धन्यवाद गाड़ी के लिए, परमेश्वर धन्यवाद गाड़ी के लिए। तो आत्मिक रीति से अगर मुझे मिल गया, मेरा प्रार्थना जो है मांगने वाला अब धन्यवाद वाला प्रार्थना बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस, आमीन। तो अगर आप चंगाई के लिए मांग रहे हो अपने शरीर के लिए, परमेश्वर चंगाई प्लीज मेरे लिए, मुझे चंगा कर दो, ठीक है? एक बार मांगा, अब वापस से मत मांगना। यस, परमेश्वर मुझे चंगाई मिल चुका है, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर मुझे चंगाई मिल चुका है, धन्यवाद। और वैसे करो, वैसे जियो विश्वास से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बार बार आपको भीख नहीं मांगना है परमेश्वर से, वो अच्छे पिता है। आपको धन्यवाद निरंतर देना है प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए। सब लोग धन्यवाद दो, सब लोग धन्यवाद दो। धन्यवाद परमेश्वर हर प्रार्थना के लिए जो आपने सुन लिया और मुझे मिला है, और वो जवाब मेरे पास आ चुका है। तो किसी को जाके मत बोलना। एक बार आपने प्रार्थना किया, किसी को जाके मत बोला प्रार्थना करो। अगर मैंने प्रार्थना किया गाड़ी चाहिए, और मैं सिस्टर लवी को बोलूँगा प्रार्थना करो ना मुझे गाड़ी चाहिए, और मेरा गाड़ी बाहर खड़ा है, क्या बोलेगी सिस्टर? अरे गाड़ी मिल गया ना। हाँ हाँ, फिर भी आप प्रार्थना करो ना, मुझे अच्छा लगता है आपका टाइम पास हो जाए, तो मैं थोड़ा टाइम पास करवाना चाहता हूँ। आप भी प्रार्थना करो, क्योंकि मेरा टाइम पास कर रहा हूँ मैं, आप भी करो। चलेगा क्या? अरे बोलेगी अरे तुम्हारा गाड़ी तो बाहर खड़ा है। वैसे ही अगर आत्मिक रीति से आपको मिल गया है, आप सिर्फ धन्यवाद दोगे, दूसरे लोगों को बोलोगे नहीं मेरे लिए प्रार्थना करो। कम ऑन, मैं प्रार्थना को थोड़ा अच्छे रीति से आप लोगों को समझा रहा हूँ। चलो, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आपको पता है ना, यीशु मसीह हमारे रोल मॉडल है। हमेशा वो प्रार्थना करते गए, निरंतर वो प्रार्थना गए। कोलोशियंस 4:2 फट से खोलो। कुलुस्सियों उसका 4था अध्याय उसका 2 वचन। प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में, सब लोग बोलो, प्रार्थना में लगे रहो। आगे, और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। धन्यवाद के साथ उसमें सोते रहो। तो प्रार्थना किस से भरा होना चाहिए? धन्यवाद से। आपको पता है हमारे घर में जब हम मतलब मेरे बहनों के साथ जब मैं रहता था, मुझे मालूम है अगर मैंने पानी मांगा तो वो पानी देंगे नहीं। एक गिलास पानी, मेरे बहन ऐसे होनहार है, हम लोग एक दूसरे के लिए वैसे ही करते हैं, ठीक है? नहीं देते। पर अगर हमने धन्यवाद देके किया ना तो तुरंत दे देते।
अरे धन्यवाद मुझे पानी देने के लिए, आप वहाँ पर जा रहे हो ना, धन्यवाद मुझे पानी देने के लिए। और उनको इतना गिल्ट फील हो रहा है, बेचारे ने धन्यवाद कह दिया है, छोड़ो यार, जाने दो, फिर वो जाके ले लेगा। वैसा ही है, आपके हर प्रार्थना धन्यवाद से लदा हुआ रहना चाहिए, हर प्रार्थना। अरे आपका शरीर भी एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा धन्यवाद वाला जीवन जियोगे तो। सब लोग है 1 पीटर 4:7 प्रार्थना क्यों करना चाहिए? पहला पतरस उसका 4था अध्याय उसका 7वां वचन, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब बातों का अंत होने वाला है। Yes. ये जिस लोन के बारे में आप सोच रहे हो, ये घर, ये पति, ये सब कुछ, ये पूरा दुनिया, सब यसेस क्या बोल रहे हो, ये सब पूरा दुनिया, हाँ, सब बातों का अंत होने वाला है। इसलिए प्रार्थना में अगर मैं बोलूँ आपको कि ऐसा एक बड़ा सा सुनामी आ रहा है, और ये सुनामी जो है, सुनामी पता है सबको, जो पानी उड़ जाता है, लहरें उड़ जाते हैं और पूरे शहर को डुबा देता है, ऐसा एक बाढ़ आ रहा है बड़ा सा, और हम लोग सब जाने वाले हैं। तो आप क्या करोगे? पास्टर रुको ना, थोड़ा मुझे चिंता करने दो ना, मुझे पति का टेंशन है थोड़ा, मुझे क्या करोगे आप? थोड़ा मुझे झगड़ा करने दो, अभी मेरा मूड खराब है पास्टर, मुझे अभी नहीं मरना, मेरा मूड खराब है, ऐसा करोगे क्या? कितने जन प्रार्थना करना शुरू कर दोगे? तो छोड़ो, पति किधर है, ये किधर है, छोड़ो, सास ससुर किधर है, बाकी सब छोड़ो, बस प्रार्थना कर रहे, क्योंकि आप बाढ़ को देखते आते हुए देख रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है सब बातों का अंत हो रहा है, देखो तुरंत होने वाला है। प्रार्थना में बने रहो, ये दुनियादारी छोड़ दो, अभी ये चिंता, ये जो कुछ आप कर रहे हो ना, बाकी चीज़ों के लिए छोड़ दो और प्रार्थना में लगे रहो, बने रहो। इसलिए मार्कुस का सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 38 वचन में क्या लिखा है? बाद में हंस लो, बाद में मिल लो, आराम से बैठो, सिस्टर मिल के जाना ताकि आराम से हंस के आपसे बात कर सके, ठीक है? ओके 14:38 मरकुस 14 उसका 38 वचन, हाँ, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। सब लोग बोलो आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है, आत्मा तैयार है। हाँ पास्टर, अंदर से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पर शरीर मानता ही नहीं है। कितने जन ऐसे हैं? शरीर को उपवास, शरीर मानता ही नहीं है, शरीर बैठता ही नहीं है, शरीर। हाँ, कितने जन ऐसे हैं जब किसी के साथ झगड़ा करना है तभी ये बोलते हैं, अंदर से झगड़ा आ रहा है पर शरीर मानता ही नहीं है, शरीर चुप बैठा रहता है। मैं बोलता हूँ उसको झगड़ा करो, फिर भी चुप बैठा रहता है। कितने जन है? हाँ, शरीर अंदर से झगड़ा करना चाहते हैं फिर भी चुप बैठते हो, क्या बात है? बड़ी बात है। नहीं, झगड़ा आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, चेहरे पे दिखेगा, पूरा लाल टमाटर के जैसा चेहरा करके बन जाएगा, कान से धुआं निकलेगा। क्यों? गुस्सा अंदर से। गुस्सा है आपको? नहीं, गुस्सा है? नहीं, बस मेरे मुंह खुलवाना मत, दिखा देंगे गुस्सा, कैसा ना कैसा तो दिखा देंगे। अगर मुंह बंद है फिर भी गुस्सा दिखा देंगे, शांति से बैठ नहीं सकते हम। तो प्रार्थना के लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि अंदर से प्रार्थना आ रहा है पर बाहर पहुंच नहीं रहा है? आना चाहिए ना प्रार्थना भी। बहाना मत देना, अगर आपको कुछ करना है आप कैसे भी करोगे। एक फ़ोटो दिखाना चाहता आप लोगों को, देख लो ध्यान से। सब लोग हैं? सब लोग हैं? इन लोगों को कभी ज़िंदगी में भूलना मत। देखो, दिख रहा है ये हैंडसम आदमी? यस, दिख रहा है? इसका नाम है डेविड बर्नहार्ड। क्या इसका नाम है? डेविड बर्नहार्ड। ये कौन है? ये परमेश्वर का वो जन है जो प्रार्थना में दिन भर बैठा रहता था। वो इंडिया आया था सुसमाचार देने के लिए। वो भाषा नहीं जानता था क्योंकि वो इंग्लिश बंदा था, वो सिर्फ इंग्लिश जानता था, वो भाषा नहीं जानता था। तो वो दिन रात अंदर जाके जंगल में बैठ के अपने घुटने पे बैठ के प्रार्थना किया करता था कि परमेश्वर मुझे सुसमाचार बताना है, भारत के लोगों को सुसमाचार बताना है। दिन रात बैठ के रो के जब वो वापस आया बाहर, एक क्या बोलते पियक्कड़ आदमी जो है उसका भाषा थोड़ा बहुत समझ में आता था। तो उसने कहा ठीक है, तुम सुसमाचार बोलो और मैं बोलूँगा, ट्रांसलेट करूँगा, अनुवाद करूँगा। तो इसको मालूम है कि ये पी के आ रहा है और ये वचन बोल रहा है, तो मुझे इस पर भरोसा नहीं है। इसलिए वो और प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर मुझे यहाँ पर लोगों को भारत में बचाना है।
और ऐसा हुआ कि इनके वजह से ये पियक्कड़ के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार इन लोगों पे गया और परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के ऊपर आया, भारत निवासी लोगों के ऊपर आया और उनको पवित्र आत्मा मिला, उनका उद्धार हुआ। फिर ये बंदा गया और हमेशा जाके जंगल में जाके जानवरों के बीच में रहकर दिन रात प्रार्थना करता था, रात के अंधेरे में भी प्रार्थना करता था। इतना कि वो उन्होंने पूरा छोटा सा क्या बोलते हैं घर बनाया वहाँ पे, छोटा सा झोपड़ी जैसा बनाया वहाँ पे। तो सारे लोग जो थे, गांव वाले लोग, उनको मार डालना चाहते थे क्योंकि वो बोल रहे कि ये आदमी जो है बहुत ज़्यादा ही अपना इंग्लिश झाड़ रहा है यहाँ पे, तो इनको मार डालते हैं। गए थे उनको हथियार लेके मार डालने के लिए। उन्होंने जैसा दरवाज़ा खोला, वो छोटे से झोपड़ी का दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा ये बंदा घुटने पे बैठ के वहाँ पर रो रो के गिड़गिड़ा रहा है उनके उद्धार के लिए। ये सारे लोग वहाँ पर आए और देख रहे इनको प्रार्थना करते हुए, कैसे गिड़गिड़ा कर रो कर प्रार्थना कर रहे हैं उनके उद्धार के लिए। और वहाँ पर अंधेरे में एक सांप आया, एक सांप आया। कोबरा मालूम है ना सबको? ये सारे लोगों को पता है कि ये कोबरा जिस किसी को ढसेगा वो मर जाएगा तुरंत। ये बंदा प्रार्थना में इतना लीन था कि वो देखा ही नहीं कि सांप है वहाँ पे। वो सांप आया उसके पास और उसके पूरे बदन में सांप ने अपने आप को लपेट लिया था और सामने आया सांप और मुंह तक इतना नजदीक आया, फिर भी ये बंदा प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। उसको फर्क ही नहीं पड़ा सांप का सांप है या सांप नहीं है। और जैसे उसने प्रार्थना कर ही रहा था, वो सांप डर के मारे निकल गया और तुरंत भाग गया। और ये सारे गांव वाले जो वहां पर बैठे थे उन्होंने देखा और बोला ये तो भगवान है, ये तो भगवान है आदमी, क्योंकि ये सांप किसी को नहीं छोड़ता है, जिसको ढसता है वो मर जाता है। और सांप इसको देख के डर गया, मतलब ये भगवान का आदमी है। और उनका भी उद्धार हुआ उस दिन पे, सारे के सारे गांव वालों का। ये सब प्रार्थना के वजह से है। ये देखो ये दूसरे लोग, थैंक यू फादर। ये इतना नहीं दिखेगा क्योंकि ये ड्राइंग है, दिख रहा है सबको? Yes, what was his name? डेविड बर्नहार्ड। ड्राइंग है, ये ड्राइंग है। ये कुछ भाई है जो मिलते थे गुफे में, केव्स में, गुफे में मिलते थे और उन्होंने सोचा कि हम निरंतर प्रार्थना करते जाएंगे 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे प्रार्थना करते रहेंगे और शिफ्ट में प्रार्थना करेंगे। तो ये पूरे जो भाई थे, वो पूरा जो परिवार था, वो सारे लोग मिल के प्रार्थना करते थे। तो सपोज 3 जन जाएंगे, अभी तुम्हारा शिफ्ट है, वहाँ पर जाके गुफे में प्रार्थना करो, फिर प्रार्थना, फिर प्रार्थना, फिर प्रार्थना। इनके प्रार्थनाओं के वजह से 100 साल एंड 110 ईयर्स, 110 साल तक निरंतर ये लोग प्रार्थना करते रहे। इनके परिवार, इनके बच्चे, इनके बच्चे, इनके बच्चे, ओके 110 साल लिखा है वहाँ पे, निरंतर प्रार्थना करते रहे एक रिवाइवल के लिए, बेदारी के लिए। और इनके वजह से बड़े बड़े बेदारी जो आज दुनिया के में हम सुनते हैं उस जमाने का, वो इन लोगों के प्रार्थनाओं की वजह से शुरू हुआ। गुफा में जाके, किसी के सामने नहीं, किसी को बता के नहीं, यूट्यूब पे नहीं, उनका चेहरा भी कोई नहीं जानता है, पर ये लोगों ने कहा कि हम निरंतर अपने आप को प्रार्थना में देंगे। और वो प्रार्थना में निरंतर जाते थे वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए। और उनके बारे में लिखा है कि वो इतने पवित्र जन थे, वो पूरे के पूरे परिवार, पूरे के पूरे लोग इतने पवित्र थे कि उनके पास जाते ही आपको पता चला कि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर है। प्रार्थना की वजह से। सब लोग बोलो प्रार्थना की वजह से। ये बंदा देख रहे हो, पता है नाम? पता है नाम? लियोनार्ड रैवेनहिल। लियोनार्ड रैवेनहिल। ये बंदा कितने घंटे तक प्रार्थना करता था मालूम है क्या? हर दिन 14 घंटा, 14। हर दिन कितने घंटे? 14। और कहते थे जब आप उससे बातें कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि वो परमेश्वर से इतना बातें कर रहे कि वो आपको देख के बोलेगा हाँ ठीक है, और वापस से बातें करना। वो सुनता भी नहीं था किसी और का। वो इतना लीन था प्रार्थना करने में, इतना लीन था प्रार्थना करने में। अगर 14 घंटा इसने प्रार्थना नहीं किया, उसको लग रहा है कि बहुत मैंने परमेश्वर के साथ बातें नहीं किया। 14 घंटा कुछ होता है। थैंक यू फादर। उसने सिर्फ एक ही चीज़ कहा है, ईट लिटिल, स्लीप लिटिल, प्रे मोर। कम खाओ, कम सो, प्रार्थना ज़्यादा करो। सब लोग बोलो, कम खाओ, कम सो, प्रार्थना करो। थैंक यू फादर। ये देख रहे हो, ये आदमी लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये यीशु मसीह है, ये आदमी लोग हैं। अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग नहीं। आमेन। इसका नाम है जॉन हाइड।
HYDE, जॉन हाइड। जॉन हाइड का नाम रखा गया प्रेइंग हाइड, मतलब प्रार्थना करने वाला हाइड। मतलब अगर अमित विश्वकर्मा है तो प्रार्थना विश्वकर्मा, ऐसा उसका नाम रखा गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतना प्रार्थना करता था ये बंदा, दिन रात बैठ के प्रार्थना करता था। थैंक यू फादर। दिन रात बैठ के प्रार्थना करता था और इतना चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता था वो लगातार कि उसका जो दिल है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट हो गया था। उसका हृदय जो है लेफ्ट क्या बोलते हैं, लेफ्ट बाएं से दाएं शिफ्ट हो गया। हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल वालों ने कहा तुमको शांत रहना पड़ेगा, तकरीबन 3 से 4 साल तक तुम्हें प्रार्थना बंद करना पड़ेगा। 3 से 4 साल तक फिर तुम्हारा हृदय जो है वापस से शिफ्ट हो सकता है। उन्होंने बोला नो थैंक यू। क्या किया मालूम है क्या? वापस से जाके प्रार्थना करने लगा और उसका हृदय वापस से शिफ्ट हो गया। ये है प्रेइंग हाइड, ये है ये लोग क्या करते थे। और उन्होंने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर हर दिन मुझे एक आत्मा को बचाना है, एक आत्मा हर दिन। पहले साल में कितने आत्मा को बचाया मालूम है क्या? 365 पहले साल में। दूसरे साल में उसने कहा परमेश्वर मुझे हर दिन 2 लोगों को सुसमाचार बताना है, 2 लोगों को उद्धार देना है हर दिन। कितने लोगों को? 2 तो एक साल। दूसरे साल में कितने लोगों को उद्धार दिया उसने मालूम है क्या? 730। उसके बाद उसने कहा तीसरे साल में मुझे हर दिन 3 लोगों का उद्धार करना है। कितने लोगों का? 1095 कितना? 1095 1095 लोगों का उद्धार हुआ। चौथे साल में उसने कहा हर दिन मुझे 4 लोगों को सुसमाचार बताना है, प्रार्थना के वजह से। और चौथे साल में कितना हो जाता है? 1460 1460 लोग। और फिर बड़े बड़े रिवाइवल मीटिंग रखने लगे हर दिन। मतलब वो सुसमाचार लोगों को कहता था और लोग बच जाते थे और उद्धार पाते थे हर दिन, इसके प्रार्थनाओं के वजह से। इसके प्रार्थना, इसका नाम क्या था? जॉन हाइड, प्रेइंग हाइड। एक मीटिंग था, मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और लोगों को बुलाया और लोग बहुत कम आए थे। और जैसे जॉन हाइड को पता चला, ये बंदे को पता चला, वो प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करते करते जैसे उसने मीटिंग टेंट में, मतलब चर्च में कदम रखा, कहाँ से पता नहीं है, भीड़ के भीड़ खींचे आए। परमेश्वर का आत्मा इतना इनके ऊपर था कि भीड़ के भीड़ खींचे आया। पूरा टेंट भरा हुआ था, पूरा हजारों लोग आए थे उस जमाने में। सोचो, सिर्फ उनके उपस्थिति की वजह से। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, सबसे बेस्ट बंदा ये, इससे तो मैं डरता हूँ। ज़करायस टैनी फोमम। थैंक यू फादर। ये बंदा प्रार्थना का मिसाल है, उपवास प्रार्थना का मिसाल है। ये बंदा 16 घंटा प्रार्थना करता था हर रोज, 16 घंटा। और बोलता था अगर 16 घंटा से कम मैंने प्रार्थना किया तो मैं एक पाखंडी हूँ। मैं क्या हूँ? मैं प्रचार नहीं करूँगा। अगर 16 घंटा से मैंने कम प्रार्थना किया हर रोज तो मैं प्रचार नहीं करूँ। 16 घंटा कुछ होता है? 16 घंटा क्या है? कुछ लोगों का यह है कि 16 घंटा तक सो सकते हैं। इतना ये बंदा प्रार्थना में लीन था, इतना प्रार्थना करता था, इतना प्रार्थना में मगन। और ये था वो कि यीशु मसीह स्वयं उनको मिलने के लिए आए और बोले कि इस साल में मैं तुम्हें 50 देशों में लेकर जा रहा हूँ, 50 देशों में लेकर जा रहा हूँ। उसके मरने के पहले वो 150 देशों में सुसमाचार लेकर गया था, 150 देशों में। सोचो। और उसकी बेटी जो है, जिसका नाम है रूथ, उसकी बेटी जो है, एक पास्टर उससे जाके मिले और उन्होंने कहा कि मेरे पास शब्द ही नहीं थे, क्योंकि ये लड़की जो मेरे सामने बैठी है, मतलब ये इनका बेटी जो है मेरे सामने बैठी है, ये पास्टर कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि उनका उपवास है। तो मैंने कहा कितने दिन का उपवास है? तो बोले 40 दिन का उपवास है। तो बोले ठीक है, 40 दिन का उपवास करते रहेंगे, क्योंकि उनके पापा भी जो है 40 दिन का उपवास बहुत करते थे। ठीक है, 40 दिन का उपवास है। वो बोले ये मेरा 60वां 40 दिन का उपवास है। 60 कितना? 60 40 दिन का उपवास एक बार भी हमने किया क्या? 60 मतलब सोचो, पूरे जीवन भर में 60 कुछ होता है। 40 दिन का उपवास सिर्फ पानी पे। हेलो, शाम के वक्त खाना नहीं खाना है।
हमें क्या लग रहा है उपवास मतलब शाम के वक्त तोड़ देंगे, फिर दूसरा दिन वापस उपवास करेंगे, फिर रात। नहीं, ये लोग इतने शिद्दत से, अगर बेटी ने इतना किया तो बाप ने कितना किया होगा सोचो। क्या था उनके पास? उनके पास अच्छा खाना नहीं था क्या? उनके पास भी वही अच्छा खाना था, पैसा है उनके पास, खाना भी अच्छा है, फिर भी उन्होंने खाना को छोड़ दिया। फिर भी वो कहते थे कि 16 घंटा प्रार्थना में बिताते थे वो लोग, 16 घंटा। उनके चर्च में आपको पता है 14 साल के बच्चे, 14 साल, कितने, किसका उम्र है यहाँ पे? 14 के करीब करीब। अनु कितना है? नहीं, एस्तर के जैसे बच्चे 21 दिन के प्रार्थना, 21 दिन का फास्ट करते थे, उपवास प्रार्थना 21 दिन का। और वो भी 6 बार तब तक हुआ था जब तक ये पास्टर उनके चर्च में गया। 6 बार 21 दिन का प्रार्थना, उपवास प्रार्थना किया, इतने उम्र के बच्चे। और 18 उम्र के बच्चे, यहाँ पे कोई 18 साल का है? कोई है 18 साल का? निशा के जैसे 17, ठीक है 18 साल। निशा के जैसे 40 दिन का उपवास प्रार्थना किए, वो भी 6 से 7 बार। बच्चे 40 दिन का, इतना प्रार्थना में मगन, इतना प्रार्थना। इसलिए तो बड़ा बेदारी आया है अफ्रीका में, इन लोगों के प्रार्थनाओं के वजह से। थैंक यू फादर। एक बार वो आए थे मीटिंग के लिए, इंडिया में मीटिंग के लिए, यही जैकी टैनिस फोमम, ये आए थे इंडिया में मीटिंग के लिए। 600,000 लोग आए थे, भारतीय 6 लाख लोग मीटिंग में आए थे, बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना कुछ प्रचार किए कि आओ 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 करके। 6 लाख कहाँ पे है भाई? क्यों? प्रार्थना के वजह से परमेश्वर ने इन लोगों का जीवन को इस्तेमाल किया। कितना? डेरिक प्रिंस, किसी के बारे में, डेरिक प्रिंस के बारे में किसी को मालूम है? डेरिक प्रिंस जो है परमेश्वर के जन है, जो अब परमेश्वर के पास चले गए। सब लोग हैं यहाँ पे? लास्ट है ये। मैं आपको प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप परमेश्वर में आप बने रहो, दुनियादारी छोड़ दो। डेरिक प्रिंस जो है अपने जीवन के आखिर में कहते हैं, मैं सोच रहा था मैंने कितना उपवास किया, और वो बोला मैंने उपवास किया तकरीबन 8 साल का उपवास किया। अगर जोड़ के देखे तो 8 साल उपवास किया। कितने? 8 साल जोड़ के देखे तो पूरे जिंदगी भर। सोचो 8 साल क्या होता है, और हमसे 1 दिन का उपवास थे, पेट में छुआ। ये लोग शिद्दत से परमेश्वर के पीछे हो लिए थे, उनको और कुछ चाहिए नहीं था जिंदगी में, सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर। R.W. शैम्बैक वो जब जा रहे थे तो उन्होंने माइल्स मोनरो से कहा था, एक मीटिंग में थे ये दोनों परमेश्वर के बड़े जन, एक मीटिंग में थे और सब खाना खा रहे थे वहाँ पे। R.W. शैम्बैक उठ के चले गए बिना खाना खाए, तो माइल्स मोनरो भी उनके पीछे चले गए, और R.W. शैम्बैक ने कहा खाना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, खाने के वजह से ही लोग फंसे हुए हैं दुनियादारी में, खाना छोड़ दो, प्रार्थना में लीन हो जाओ। सुबह उठे तो क्या खाना है नाश्ता में, नाश्ते में खाते खाते क्या खाना है दोपहर में, दोपहर खाते खाते क्या खाना है रात में, क्या बना है ना, खाना 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 खाना। हाँ, कोई है मेरे साथ? यही ज़करिया स्टैनी फोमम, यही बंदा जो है एक चर्च में खुद के चर्च में उन्होंने कहा 100 घंटे तक हम लोग प्रार्थना करने वाले। कितने घंटे तक? सबके सब आ जाओ, 100 घंटे तक प्रार्थना करेंगे। एक बंदा नहीं सोया 100 घंटे तक, एक बंदा। 100 घंटा मतलब कितना होता है? एक दिन मतलब कितना? 24। 2 दिन मतलब 48। 3 दिन मतलब 72। 4 दिन मतलब 96 के तकरीबन 4 दिन बिना सोए, बिना खाए, बिना पी के, बस पानी पी के बस। और खुद कौन वहाँ पर खड़ा होके वहाँ पर प्रार्थना कर रहा था? ये खुद बंदा ज़करिया स्टैनी फोमम खुद खड़े होके वो प्रार्थना ले रहा था 100 घंटे निरंतर। और हम लोग 2 घंटे के प्रीचिंग में झूल रहे, क्योंकि शरीर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आपको पता है मैंने कहा था एक कहानी के बारे में, जॉन नॉक्स, किसी के बारे में सुना? जॉन नॉक्स, देखता हूँ मैं फ़ोटो है क्या, आप लोगों को फ़ोटो दिखाऊंगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। जॉन नॉक्स, इनके वजह से स्कॉटलैंड जैसे देश में बड़ा सा बेदारी आया, बड़ा सा रिवाइवल आया। लोगों ने हज़ारों के तादाद में यीशु मसीह को अपनाया, उद्धार पा लिया। ये दिन रात प्रार्थना करता था, दिन रात, और कहता था परमेश्वर मुझे स्कॉटलैंड दो वरना मेरा जान लो,
मुझे ये देश दो वरना मेरा जान लो, मुझे जीना नहीं है, मुझे ये देश चाहिए। Yes. और जहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा था वो लकड़ी का था, क्या बोलते हैं, लकड़ी का, वुडन लकड़ी का था। तो वहाँ पर 2 कटोरे जैसे हो गए, क्योंकि वो इतने घुटने पे आके प्रार्थना करता था कि वहाँ पर पूरा शेप हो गया कटोरी का, लकड़ी का पूरा वो अंदर घुस गया और शेप, निशान आ गया उनके घुटनों का। सोचो इतना वो प्रार्थना कर रहा था, और इनके वजह से बेदारी आया पूरे स्कॉटलैंड शहर में, पूरे स्कॉटलैंड के देश बच गया इनके प्रार्थना की वजह से। और हम लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे पति को बचा, एक बस पति को बचा, बस पति आ जाए ना स्वर्ग में, मैं खुश रहूं, बाकी सब कुछ छोड़ दो। बहुत सालों, थैंक यू फादर, लास्ट है, बहुत सालों बाद नौजवान लड़के लोग स्कूल पिकनिक के लिए आए थे और बोले, वो टीचर जो थे उन्होंने बोला देखो यहाँ पर जॉन नॉक्स का कमरा है, ये बंदे का कमरा है, यहाँ पर देखो ये कटोरी बना है ना, ये यहाँ पर प्रार्थना करता था। और सब बच्चे लोग देखने, हाँ क्या बात है क्या बात है, और सब निकल गए। और जब टीचर बस में चले गए, प्रोफेसर बस में चले गए, वो देखा कि एक लड़का मिसिंग है यहाँ पे, एक लड़का कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते वो गया वापस से वही कमरे में, और जहाँ पर जॉन नॉक्स घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे वहाँ पर उन्होंने ये लड़के को पा लिया। और ये लड़का चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर अगर तुमने जॉन नॉक्स के लिए किया तो मेरे साथ भी वापस करो, एक और बार करो, एक और बार करो, एक और बार करो। वो बंदा कौन था? बिली ग्रैम। और बिली ग्रैम पूरे सेंचुरी में पूरे दुनिया के सबसे बड़ा महान परमेश्वर के जन है, जो करोड़ों करोड़ों लोग हर मीटिंग में आते थे उसको सुनने के लिए। करोड़ों लोग, करोड़ों लोग। देखो कितना लोग है यहाँ पे, आप देख सकते हो क्या? उस जमाने में जब टीवी कम था, जब ये कम था, तभी उस जमाने में ये लोग ज्यादातर आते थे। थैंक यू फादर। वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा था वो नौजवान, और परमेश्वर ने इसके द्वारा भी कर दिया। ये जो डिजाइन दिख रहा है वो डिजाइन नहीं है, लोगों का सर है। ये सिर्फ एक बंदे को सुनने के लिए, बिली ग्रैम, जिसने तभी प्रार्थना किया था, परमेश्वर अगर तूने उसके साथ किया मेरे साथ फिर से कर दो, मैं तैयार हूं। आज या तो आप सोओगे या तो प्रार्थना करोगे। अगर प्रार्थना करोगे तो सच में आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करोगे। प्रार्थना ही आपके जीवन का सबसे बड़ा विशेष अधिकार है, आपका सौभाग्य है कि आपको प्रार्थना करने को मिलता है। इसे खोना मत। दुनियादारी छोड़ो और इन आदमियों के जैसे बन जाओ, यीशु के जैसे बन जाओ। हे प्रभु, हमें वो प्रार्थना का आत्मा दीजिए, ताकि इस दिन के बाद हमारा हृदय पे इतना बड़ा बोझ आ जाए प्रार्थना के लिए कि हम चुप नहीं बैठ पाएंगे, हम सो नहीं पाएंगे जब तक हम प्रार्थना नहीं करते हैं। और प्रार्थना इस शिद्दत से करें जैसे इन लोगों ने किया था। पिता, उनको कुछ सत्य मिल चुका था और वो सत्य को पाने के लिए उन्होंने पूरे दुनिया को छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ताकि वो प्रार्थना में लीन रहे, ताकि वो आपके साथ समय बिताए। आज भी परमेश्वर के बड़े जन जो बड़े अद्भुत चमत्कार कर रहे, वो प्रार्थना में घंटों घंटों तक आपके साथ बैठते रहते हैं। पिता, हमें सिखाए कैसे वो धन्यवाद जीवन जीना, वो प्रार्थना जीवन जीना, ताकि हम यूं ही अपना जीवन जी के मर ना जाए, पर कुछ करके आपके राज्य के लिए बड़े काम करें और करोड़ों लोगों के लिए आपके पास लाए। धन्यवाद पिता, आज प्रार्थना का बड़ा बेदारी, आज प्रार्थना का बड़ा आत्मा जो आपने अनुग्रह आपने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारे लोगों का प्रार्थना जीवन आज से बदलता है पिता। वो आपके पास आएंगे और इतना प्रार्थना से एडिक्ट हो जाएंगे, इतना उनको लत और आदत लगेगा प्रार्थना का पिता, कि इन लोगों का जीवन ही प्रार्थना वाला जीवन हो जाएगा। जब ये चलते फिरते, बैठते, उठते, सुबह उठते, नहाते, सब खाना खाते वगैरह, प्रार्थना 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 प्रार्थना, हर किसी क्षेत्र में पूरी तरीके से प्रार्थना में वो लोग मैरिनेट हो जाएंगे पिता। मुंह खोल के अन्य भाषा में बातें करें। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि यह प्रार्थना का अनुग्रह मुझे मिला है, मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे प्रार्थना में जो आनंद मिलता है वो मुझे चाहिए, प्रार्थना में जो शांति मिलता है मुझे चाहिए। मुझे प्रार्थना करना है, प्रार्थना का लत, प्रार्थना का आदत मुझे चाहिए कि मैं कुड़कुड़ाना बंद करूँ,
प्रार्थना निरंतर करो। गुस्सा करना बंद करो, प्रार्थना निरंतर करो। चिंता करना बंद करो, प्रार्थना निरंतर करो। डरना बंद करो और प्रार्थना निरंतर करो। जो जन बड़े शिद्दत से यहाँ पर बैठे हुए और प्रार्थना का वो अनुग्रह मांग रहे, परमेश्वर ने आपको वो प्रार्थना का अनुग्रह दे रहे, प्रार्थना का अनुग्रह दिया। ये उन्हीं लोगों के लिए जो इसका अहमियत जानते हैं और कहते हैं परमेश्वर आपने उन लोगों के साथ किया, वापस से मेरे साथ करो, वापस से मेरे साथ करो, फिर से मेरे साथ करो। मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ यहाँ पर। वो प्रार्थना का जीवन, वो जो बलिदान लगता है प्रार्थना करने के लिए, वो करने के लिए मैं तैयार हूँ।